नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में फिर एक बार एक आग की दुर्घटना सामने आ रही है, जहां नरेला के भोरगढ़ में एक जूता फैक्ट्री में आग की कॉल फायर ब्रिगेड को मिलती है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लेती है। आपको बता दें कि एक जूता फैक्ट्री जो तीसरी मंजिल पर जूते का काम चल रहा था, सोल का काम चल रहा था, उसमें ये आग की घटना सामने आई है। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड को ये कॉल मिलती है, तुरंत मौके पर गाड़ी पहुँचती है और लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर उस आग पर काबू पा लिया जाता है। ये आपको बता दें कि आए दिन नरेला में ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां कभी गत्ते की फैक्ट्री होती है या कभी प्लास्टिक की दाने की फैक्ट्री में आग की घटना सामने आती है। और जूता फैक्ट्रियों में तो आए दिन हमें ये घटनाएं देखने को मिलती है, जहां कभी कोई छोटी आग की घटना सामने आती है, कभी कोई गंभीर घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं में कई बार गंभीर रूप से लोग घायल हुए और यहाँ तक कि मजदूरों की जान तक चली गई है। ज़्यादातर जो आग की घटनाएं हैं वो रात के समय सामने आती हैं। हालांकि ये जो घटना अभी हुई है ये दिन का मौका था, जब दिन में ही वहाँ पर सब लेबर और मालिक मौजूद थे और तुरंत जो है सब ने मिलकर उस आग पर काबू पा लिया और मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तुरंत पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी रात को ये घटनाएं सामने होती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाता है उस आग पर काबू पाना, क्योंकि एक तो वहाँ पर लोगों की भारी कमी होती है और दूसरा कई बार जो फैक्ट्री मालिक होता है वो बाहर से गेट बंद कर देता है ताकि अंदर जो चेकिंग है वो ना की जा सके और जो बाहर से अधिकारी आते हैं वो अंदर चेकिंग के लिए ना जा सके, क्योंकि गंभीर जो लापरवाहियाँ हैं वो इन फैक्ट्रियों में हमें देखने को मिलती है। चाहे हम आग की जो आग रोकने के लिए जो सुविधाएं होती हैं उनकी बात करें या कोई भी ऐसी सुविधा जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है, उनका हमें गंभीर यहाँ पर अभाव जो है वो देखने को मिलता है। हम सीढ़ियों की अगर बात करते हैं तो सीढ़ियाँ अक्सर जो होता है वो भरी हुई मिलती हैं और उसमें जो माल है वो स्टोर कर लिया जाता है और रास्ते पर निकलने की जो जगह है, आग की अगर दुर्घटना आग की कोई घटना सामने आती है तो जो अंदर व्यक्ति मौजूद है, जो मजदूर मौजूद है, उनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सीढ़ियों का रास्ता जो बना होता है वो अक्सर भरा हुआ रहता है। उस माल की जो स्टोरेज है वो उस पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में चाहे पीएनसी हो या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे वो डीएसआईडी से है, वो इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई हमेशा लापरवाही यहाँ देखने को मिलती है। कोई भी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है, चाहे फायर सेफ्टी नॉर्म्स हों या कोई भी इसके अलावा कंसर्न अथॉरिटी के जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनकी भारी अनदेखी यहाँ देखने को मिलती है। आपको बता दें कि नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 3,500 फैक्ट्री जो प्लॉट हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बनाई गई हैं और एक एक फैक्ट्री की 4-4 मंजिल होने के कारण उनमें आप समझ सकते हैं कि एक फ्लोर पर हर एक फैक्ट्री चल रही है, 4-4 फैक्ट्री एक में चल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भारी भीड़, चाहे वो माल की भीड़ हो या मज़दूरों की है, वो देखने को मिलती है। और जब भी ऐसी दुर्घटना सामने आती है तो जो मजदूर वर्ग है उसको इस मार को झेलना पड़ता है और जो अधिकारी हैं या फैक्ट्री मालिक हैं वो अपना आराम से घर बैठते हैं। अब देखना ये होगा कि जो इन लापरवाहियाँ हो रही हैं नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में, इन पर कैसे जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो एक्शन लेती है, चाहे वो पीएनसी है जो इस इंडस्ट्रियल एरिया को मैनेज कर रही है या वो डीएसआईडी से है जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है या उद्योग मंत्रालय है, कौन इस पर ऐसी कार्रवाई करता है जिसकी वजह से ये जो आए दिन घटनाएँ सामने आ रही हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।